नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शिरडी से 45 किलोमीटर दूर गांव शनि सिंगनापुर। इस गांव को शनि महाराज का गांव कहा जाता है। शनिदेव की पूजा करने, अपना ग्रह दोष उतारने लोग यहां देश के हर हिस्से से आते हैं। इस गांव में रात को घरों में ताले नहीं लगाए जाते। दरअसल इस गांव में किसी भी घर में दरवाजा ही नहीं है। इस वजह से लोग कभी ताला नहीं लगाते। यहाँ चोरी की घटना भी नहीं होती। लोगों का कहना है कि शनिदेव ने इस गांव को वरदान दिया है। उन्होंने यहाँ के लोगों को कहा है कि तुम लोग अपने अपने कामकाज करो और मेरी सेवा करो, तुम सबकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी। यहाँ तक कि यहाँ के होटलों में भी लॉक करने के लिए ताला चाबी नहीं रहता। इतना ही नहीं, वहाँ सरकारी स्कूल, दुकान सब बिना दरवाजे के है। एटीएम पर भी कोई दरवाजा नहीं बना है। तो महाराष्ट्र के शनि सिंगनापुर मंदिर में आखिर ऐसा क्या है कि देश दुनिया से शनि भक्त खींचे चले आते हैं? क्यों शनिदेव के गुस्से से कांप उठते हैं लोग? और क्यों शनिदेव ने भगवान शंकर और रावण को भी नहीं बख्शा? इस पर चर्चा करेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। शनि सिंगनापुर में लोगों का कहना है कि यहाँ चोरी हुई ही नहीं है। अगर कभी किसी ने कोशिश भी की तो शनिदेव ने उसे कड़ा दंड दिया। शनिदेव के दंड से डरते लोग यहाँ किसी का भी सामान नहीं छूते हैं। यहाँ के लोगों को नहीं पता है कि कीमती सामान को कहाँ छिपा कर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग कई पुश्तों से ऐसे ही बड़े हुए हैं। ईंट पत्थर से बने मकानों में दरवाजे तक नहीं है। यहाँ के बाथरूम में भी दरवाजे नहीं लगे हैं। लोगों का मानना है कि चोरी करने पर शनिदेव अंधा कर देते हैं। और सिर्फ ताले ही नहीं, यहाँ और भी कई रीत है, जिनमें से एक रीत यहाँ का एक दफा तेल चढ़ाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको बता दें, यहाँ शनिदेव की मूर्ति खुले आसमान के नीचे रखी हुई है। मंदिर की न दीवार है, न छत और ना ही कोई दरवाजा। जिस तरह दूसरे मंदिरों का पट खुलता बंद होता है, उस तरह इस मंदिर में नहीं है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दफा पास के एक पेड़ की कुछ टहनियां शनिदेव के मंदिर के ऊपर आ गिरी थी, जिसके बाद ऐसी बिजली कड़की कि पूरा नीम का पेड़ ही जल गया। दरअसल शनिदेव सूर्य पुत्र है, इसलिए उन्हें ऐसे ही खुले आसमान के नीचे अकेले रहना पसंद है। अगर उन पर छाया मात्र भी आ जाती है तो वो नष्ट हो जाती है। आपको बता दें, यहाँ कुल 8 पंडित हैं। ये लोग खानदानी तौर पर पारा के सोनाई गांव के जोशी और कुलकर्णी खानदान से होते हैं। इन खानदान के अलावा कोई और मंदिर का पुजारी भी नहीं हो सकता है। मंदिर को गांव का एक ट्रस्ट चलाता है, जिसमें 11 लोग हैं और सरकार के पास उनके नाम जाते हैं, जिन पर महाराष्ट्र शासन अपनी आखिरी मुहर लगाता है। वहीं आपको बता दें, शनिदेव को विशेष तौर पर किसी व्यंजन का भोग भी नहीं लगता। भक्त जो फल और मिठाई चढ़ाते हैं या फिर मंदिर परिसर में जो भोजन पकता है, उसका ही भोग लगाया जाता है शनिदेव को। गांववासी पूरी तरह से यहाँ शनि के रंग में रंगे हुए हैं। वहीं प्रोफेसर देसाई बताते हैं कि शनिवार वाले दिन शनि सिंगनापुर में लोग व्रत रखते हैं और हर शाम को मंदिर में आरती के बाद ही उनके घरों में चूल्हा जलता है। पहले शनि भगवान को भोग लगता है, तब गांव के लोग खाना बनाते हैं। आपको बता दें, इस गांव के लोग शनि की ढैया या साढ़े सती को भी नहीं मानते। उनका कहना है कि शनिदेव हमेशा शुभ फल देते हैं, बशर्ते कर्म सही होना चाहिए। तो शनिदेव के मंदिर की इतनी सारी मान्यताएं हैं, लोगों का अनूठा विश्वास है, अलग अलग रीत है। शनिदेव के सर पर छत नहीं है, तेल चढ़ाकर मुड़कर नहीं देखा जाता, घरों में दरवाजे नहीं है, ताले नहीं लगाए जाते और इन सब के पीछे जाहिर तौर पर कोई न कोई कहानी भी होगी। तो ऐसी ही एक कहानी आपको बताते हैं, जिसमें इन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर शनिदेव की जो शीला है वो कहां से आई। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार इलाके में एक दफा बाढ़ आ गई थी। सब कुछ बह गया था, चारों ओर पानी ही पानी था और
तब ही यहाँ के स्थानीय पानस नाले में एक शीला बहकर आ गई। शीला एक पेड़ से अटक गई। आपको बता दे, ये सब कुछ शनि सिंगनापुर से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुआ। जब बाढ़ का पानी नीचे उतरा तो कुछ चरवाहों की नजर पेड़ पर अटकी और काले रंग की एक शीला पड़ी हुई थी। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन हिला भी नहीं सके। उनमें से एक चरवाहे ने उस शीला को डंडे के सहारे उठाना चाहा तो कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग चौंक गए। शीला में से खून निकलने लगा। सब डर गए और गांव की ओर चले गए और उन लोगों ने गांव वालों को इस बारे में बताया, जिससे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले शीला को देखने के लिए पहुंचने लगे। फिर गांव वालों ने मशवरा किया और अगली सुबह तक सोचा कि शीला क्या करना चाहिए। लेकिन उसी रात को गांव के एक पाटिल के सपने में शनि भगवान आए और कहने लगे कि मैं शनिदेव हूँ, मुझे यहाँ से उठाने के लिए 2 बैलों का जोड़ा चाहिए जो रिश्ते में मामा भांजे होने चाहिए। इसके साथ ही कोई मामा भांजा जोड़ा भी बैल के हाकार मुझे लेने आए और लाकर गांव में स्थापना करे। अगले दिन पाटिल ने गांव वासियों को इस सपने के बारे में बताया। फिर क्या था, दोनों ऐसे बैल को खोजने की लगे जहां मामा भांजा हो। खैर, ऐसा एक बैल का जोड़ा मिल भी गया। फिर एक मामा भांजा इंसान को खोजा गया। इस प्रकार शनिदेव के मंदिर की स्थापना की गई। हालांकि बहुत पहले तो शीला ऐसे ही रखी थी, बाद में इसके लिए चबूतरा बनवाया गया। चबूतरा भी पास के सोनाई गांव में जब लोधा सेठ जी के घर बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने मन्नत को पूरा करने के लिए बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर में अगर मामा भांजा एक साथ दर्शन करने के लिए जाते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद कई गुना ज्यादा मिलता है। वहीं शनिदेव के जन्म से जुड़ी एक और कहानी भी है। दरअसल शनिदेव को सूर्य और संज्ञा का पुत्र माना जाता है। संज्ञा दक्ष प्रजापति की बेटी है। वो अपने पति सूर्य का तेज और गर्मी झेल नहीं पाती थी। एक दिन उन्हें लगा कि जब तप करके और व्रत से उन्हें अपने तेज को बढ़ा लेना चाहिए, तभी वो सूर्य के तपन को सहन कर पाएगी। संज्ञा की 3 संतानें हुई, वैवस्थ, मनु, यमराज और यमुना। एक दिन संज्ञा को लगा कि सूर्यदेव को बिना बताए उन्हें अपने पिता के घर जाकर तप करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने जैसी शक्ल की एक महिला बनाई, नाम रखा सुवर्णा। इसके बाद तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सुवर्णा को दे दी। साथ ही संज्ञा ने उसे यह भी आगाह किया कि किसी को भी यह सच ना पता चले कि तुम कौन हो, यानी तुम संज्ञा नहीं सुवर्णा हो। ऐसा बोलकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। जब दक्ष ने अपनी बेटी से मायके आने का कारण जाना तो दक्ष दुखी हो गया। डांट कर उन्होंने संज्ञा को कहा कि बिना बुलाए पिता के घर आना गलत है, इसलिए इसी वक्त तुम यहाँ से अपने पति के घर चली जाओ। संज्ञा ने पिता की नहीं सुनी। वह पति के पास नहीं गई बल्कि किसी एकांत जंगल में चली गई। उसने वहां जाकर तप शुरू कर दिया और उधर सूर्य और सुवर्णा के 3 बच्चे और हो गए, जिसमें से एक थे शनि भगवान। वहीं सूर्य को कभी भी सुवर्णा पर शक नहीं हुआ कि वो कौन है। शनिदेव को खुश करने के लिए यहाँ शनि शिंगणापुर में देश विदेश से हर रोज बड़ी तादाद में भक्त आते हैं और शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं। तिल का तेल चढ़ाकर भक्त पत्थर की प्रतिमा की पूजा करते हैं। वहीं दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहाँ की दुकानों से घोड़े की नाल और काले कपड़े से बनी शनि भगवान की गुड़िया भी जरूर खरीदते हैं। लोक मान्यता है कि घोड़े की नाल घर से बाहर लगाने से बुरी नजर से बचाव होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। आपको बता दें, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वो मनुष्य के हर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। बुरे कर्मों को करने वालों को शनिदेव दंडित करते हैं और पुण्य कार्यों को करने वाले को अपना आशीर्वाद देते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि चाहे तो राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है। तो ये थी शनि सिंगनापुर की कहानी, जहां शनिदेव खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।